अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान में किन किन चीजों के लिए, किस नौकरी के लिए इम्तिहान देना पड़ता है और दुनिया में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युगांडा की एक औरत ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, इन दोनों खबरों की तफसील जानिए आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहली न्यूज है, जापान जिसे चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है जहां हर काम मुकम्मल असूल और जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। थोड़े ही अरसे में कामयाबी का सफर तय करने वाले जापान और इसके बाशिंदों के बारे में चंद अहम और दिलचस्प बातें जानिए जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जापान के स्कूलों में रोजाना पढ़ाई शुरू करने से पहले असातिज़ा और तलबा मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं ताकि बच्चों में सफाई से मोहब्बत पैदा की जा सके। यहाँ जमादार बनने के लिए भी एक ज़बानी इम्तिहान पास करना पड़ता है ताकि आपके अंदर सफाई सुथराई करने के साथ साथ बात करने का ढंग भी पैदा हो। जापान में किसी भी किस्म के कुदरती ज़खायर मौजूद नहीं और ना यहाँ की जमीन जरखेज है। हर साल यहाँ सैकड़ों ज़लज़ले आते हैं मगर फिर भी इनकी मईशत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जापानी लोग ज्यादातर ट्रेन, रेस्टोरेंट और पार्क वगैरह में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ स्कूलों में पहली जमात से छठी जमात तक इखलाकियात लाजमी का मजमून पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह लोगों से मुखातिब होना है, असातिज़ा से कैसे बात करें, किसी आला ओहदेदार से कैसे बात की जाए, किसी पेशावर से कैसे हम कलाम होना चाहिए। 7 सेकंड से ज्यादा जापान में कोई भी ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती। दूसरी न्यूज है, युगांडा से दुनिया की सबसे जरखेज खातून मंजरे आम पर आ गई। 40 साल खातून अब तक 38 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। खातून मरियम नबटांजी का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क युगांडा से है। वो एक ही साल में कई मरतबा 4 जबकि कई बार 3 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। मरियम की शादी 12 साल की उम्र में हुई जबकि इसका खावन 18 साल का था। 13 साल की उम्र में खातून ने 2 बच्चों को जन्म दिया जबकि अगले 2 साल के बाद खातून के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए जबकि इसके 2 साल के बाद खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई। तकलीफ की बात यह है कि खातून को 6 बच्चों की ख्वाहिश थी। छठी बार हमला होने के बाद इनके यहाँ 18 बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मरियम को ये कहकर औलाद रुकवाने से मना कर दिया कि इसे इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। देखते ही देखते 23 साल की उम्र में मरियम के यहाँ 25 बच्चों की विलादत हो चुकी थी। मरियम के जरखेज होने की वजह जिनियाती है जिसके नतीजे में इनका बैजा कई हिस्सों में तकसीम होकर ज्यादा बच्चों की पैदाइश की वजह बनता है। इन्होंने दिसंबर 2016 में अपने 44वें बच्चे को जन्म दिया। अब वो तनहा 38 बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मरियम के वालिद भी 45 बच्चों के बाप होने का एजाज हासिल कर चुके हैं। आज की वीडियो में व्यूअर्स बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।